दोस्तों आज मैं आपसे चाणक्य नीति के टॉप 30 नीति आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि चाणक्य नीति आज के जमाने में भी उतना ही कारगर है जितना कि सदियों पहले था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाता है। पानी पर तेल एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। हाथी का शरीर कितना विशाल होता है लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना बड़ा है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया और जिसने अपनी दौलत दूसरों को सुपुर्द कर दी वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन का पेड़ कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, गन्ना निचोड़ जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में बहुत काबिल माना जाता है। जो आदमी खुद की डिंगे हाँकता है वह अपने आप को दूसरों की नजरों में गिरा लेता है, चाहे वह भले ही स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों ना हो। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है, वही विद्वान है। वह चीज जो दूर से दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ भी नहीं। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े के पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिसकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं वो हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते हैं, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है, वही सुखी है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सिंह वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से निकल जाना चाहिए। वे कमीने लोग जो दूसरों के गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों की टीले में जाकर मर जाता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा।
रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जिस तरह सारा वन केवल एक पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं करते। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता एवं मूर्ख व्यक्ति को कभी भी नींद से नहीं जगाएं। हमारे शरीर नश्वर है, धन में तो कोई अस्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसीलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है, निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। तो दोस्तों, ये थे टॉप 30 चाणक्य नीति। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।